काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार, गुड लक गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। नकारात्मक ऊर्जा होती भी है क्या? नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डालती है क्या? नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है क्या? नकारात्मक ऊर्जा के कुछ लक्षण होते हैं क्या? नकारात्मक ऊर्जा के कुछ उपचार भी होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज जो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, लेकिन आज हम आपसे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा की बात करेंगे। अगर आप अपने मन को सही करना चाहते हैं, मन से अच्छे होना चाहते हैं, आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, आपके घर में धन रुकता नहीं है, आपके घर में नकारात्मकता आपको फील होती है, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे घर को बर्बाद करने के लिए घर में केवल एक नकारात्मक व्यक्ति ही काफी है, लेकिन आज उस नकारात्मक व्यक्ति को मिलकर हम सही करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी राशिफल क्या कहता है, आपके फोन कॉल्स भी लेंगे। अगर आप हमेशा उदास परेशान रहते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, चाहकर भी आपके काम 99 पर आकर 0 हो जाते हैं, घर जाते एक नकारात्मक ऊर्जा फील होती है, या घर के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उसने नेगेटिविटी को चारों तरफ फैला रखा है, तो बस यहीं रुक जाइए। मुझे पता है आज सारे शैतान बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मम्मियां इस वक्त बिल्कुल फ्री हैं, तो एक कप प्याली चाय की लीजिए और चलिए मिलकर गुफ्तगू करते हैं। आपका कॉल मिले या ना मिले, यकीनन अगर आप मेरा ये कार्यक्रम देखेंगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी सी खत्म तो जरूर हो जाएगी। लेकिन आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए वादा, और वो वादा ये कि इसी वक्त आप अपने घर के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, किसी भी 5 लोगों को कॉल कर कर इसी वक्त इंडिया न्यूज खोलने के लिए बोलेंगे, ताकि वो गुड लक गुरु देखकर अपना गुड लक बढ़ा सके। प्रॉमिस? तो आपके प्रॉमिस पे पूरी तरह से विश्वास करके मैं आज की अपनी इस पेशकश, खास पेशकश को शुरू करने जा रही हूं और आप लोगों के कॉल्स लेना भी शुरू करूंगी। नेगेटिविटी होती क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड ना एनर्जीज के साथ बना हुआ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमारे आसपास हर वक्त कोई एनर्जीज होती हैं। वैसे तो हमें आसपास कोई कीटाणु इस वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम छोटा सा भी कीटाणु देखना चाहें तो वो आपने लैब टेस्ट में देखा है ना, मिरर के साथ देखते हुए हमें दही के अंदर भी कितने कीटाणु दिख जाते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। उसे पॉजिटिव कैसे करना है और खुद को पॉजिटिव कैसे बनाना है, वही सब आपको आज के इस कार्यक्रम में पता चलेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर के साथ। नमस्कार अलका जी। नमस्ते मैम। अलका मेरा बच्चा, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी बताइए क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल है मैम जी। मेरी बेटी का नाम कशिश और मैम मेरा नाम अलका है जी। मैम मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ मैम। आज का कार्यक्रम पूरा देखिए, आपकी बीमारी में निजात मिलेगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और उसे खत्म करने के लिए मैं बहुत अचूक उपाय बताऊंगी, वो कीजिएगा। आपकी बेटी के लिए क्या सवाल है? मैम मेरी बेटी +2 का एग्जाम दी है मैम, तो कौन सा फील्ड में जाना चाहिए मैम उसे, और सरकारी जॉब लगेगी नहीं? बीमार बहुत रहती है मेरी तरह ही। आप बीमार रहती हैं, बच्ची बीमार रहती है, तो सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? सरकार के लिए भी क्या ही काम करेगी जब बीमार रहेगी। वो किसी ने क्या कहा है, जो अगर आपकी काया है तो वो 100 करोड़ की है। आपको निरोगी काया चाहिए पहले, तो पहले आज उससे ले लीजिए। सरकारी जॉब के बारे में फिर कभी बात करेंगे। कार्यक्रम हर रोज आता है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आप अंत तक एक कप चाय का पीते हुए पेन कागज हाथ में लेके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी कारण से आपका कोई फोन कॉल आ जाए, आपके घर लाइट चली जाए, नेट की प्रॉब्लम हो और आपका फोन, आपका टीवी किसी कारण से बंद हो जाए, तो पूरा दिन इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आप बाद में भी इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। जय माता दी मैम। जय माता दी। आपका शुभ नाम? गीता बोल रही हूँ मैम, दिल्ली से। जी स्वागत है आपका। जय माता दी। मेरा बच्चा सवाल पूछो। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। पूछिए। मैम सबसे पहले तो मैम, जैसे कि मैं 2.25 साल से पेरेंट्स के घर पे हूँ। हस्बैंड से कुछ लड़ाइयाँ हो गई हैं, मेरे भाई की, अन्य कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई हैं मैम। कोर्ट तक बात आ चुकी है, इसी साल से कोर्ट केस हुआ है मैम। और मैम इतनी परेशान हूँ मैम, क्योंकि हेल्थ से भी परेशान हूँ मैम, फाइनेंशियली भी। मेरे पापा भी एक्सपायर हो चुके हैं, बिल्कुल अकेली हूँ, भाई भी साथ नहीं दे रहे मैम। पति परिवार के आगे माफियाँ मांग के परेशान होती है, वो लोग सुनने को राजी नहीं है मैम। मैम मेरे प्लीज मेरा घर बच जाए, प्लीज कुछ ऐसा उपाय बताइए जो मैं कर सकूं। हेल्थ से भी इतनी परेशान हूँ, दोनों जॉइंट में प्रॉब्लम है, कमर की नस दबी, चलने में प्रॉब्लम है,
पूजा पाठ करती हूँ मैम, लेकिन बहुत सब कुछ बड़ा भारी सा लगता है, व्रत कर नहीं सकती, बड़ी परेशान रहती। मेरा बच्चा नकारात्मक ऊर्जा इसे ही कहते हैं। आप फोन रख दीजिए और टीवी के माध्यम से मेरे अपने सवाल का जवाब सुनिए। मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहूंगी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ। मैं आपसे इतना बात जरूर कहूंगी, गीता आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बाकी मैडम जो अभी अभी अपने मायके पहुंची हैं ससुराल से गुस्से में और अहम और घमंड में कि मेरे पतिदेव मुझे लेने आएंगे, तो यकीन मानिए पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पति पत्नी के बिना अधूरा होता है, पत्नी पति के बिना अधूरी होती है। तो अपने अहम और वहम को छोड़ दीजिए और गीता से सिर्फ एक ही सीख लीजिए। गीता गुस्से में अपने घर आ गई, लेकिन अब उसके ससुराल वाले उसे रखने के लिए तैयार नहीं है, भाई साथ नहीं दे रहा, और दुर्भाग्यवश पिता की भी मृत्यु हो गई। तो समझ में आया कि लड़की का अपना असली घर पति का घर होता है। वो दो बातें कह भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन रानियों की तरह वहां पर रहकर उस बात को सुन सकती हो और पति को 10 बातें बोल भी सकती हो। लेकिन मायके में आने के बाद ना तो ससुराल में कोई इज्जत रहती है और ना ही आपकी अपने घर में कोई इज्जत रहती है। तो मैं आपको गीता सबसे पहले तो ये कहूंगी, माफी ही मांगनी पड़ेगी। मेरा बच्चा पैरों में गिर जाओ, चली जाओ, वहां जाती तबीयत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ भाभी पर बोझ बनी हुई हो, वहां पर अपने घर में रानी की तरह रहोगी, चाहे रोज झगड़े करना पर अपने घर में रहना। मैं आपसे भी एक बात कहूंगी, लड़ाई और लस्सी जितनी मर्जी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। गीता, आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और बहुत सारे उपाय भी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, जब हमारे पिता हम पैदा होते हैं और वो किसी तरह से शराब पी रहे होते हैं, माँ को मार रहे होते हैं, या घर के हालात ठीक नहीं होते, या पापा नहीं कमा रहे होते, तो दुनिया की कोई भी बेटी अपनी माँ को ये नहीं कहती माँ इस आदमी को तलाक दे दो, या मुझे अपने पापा बदलने हैं, मैं इन आदमी को तलाक दे रही हूँ। पता नहीं क्यों हम अपने हस्बैंड को तलाक देने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। रिश्ते को सुधारना नहीं चाहते, एक मौका हम देना नहीं चाहते और तुरंत बात को तोड़ने में लग जाते हैं। तोड़ना तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, जोड़ कर रखिए, क्योंकि यकीनन आपके पापा का घर आपका भी घर है, लेकिन जो इज्जत मम्मी पापा के घर में अनमैरिड टाइम में होती है ना, शादी के बाद लड़की बोझ ही होती है, और खासकर भाभी को कभी पसंद नहीं आती, ये याद रखिएगा। इसलिए रिश्ते बनाने में विश्वास रखिए, तोड़ना तो बहुत आसान है। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मंजू जी, स्वागत है। राधे राधे माँ। जय माता दी। राधे राधे। मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम पहले तो ये है कि आपने कल बोला था कि श्री गणेश आए ना, मैं खोल के अपनी कॉल लगाऊं, मेरी कॉल लगी, मुझे काफी खुशी हो रही है, मैंने यही बोला था। थैंक यू मेरा बच्चा। और मैम मुझे ये पूछना था, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मैं किसी से भी पूछती हूँ तो ये बोलते हैं कि कोख बंधी हुई है, बच्चा नहीं है मेरे पास, तो क्या मैम ऐसा है? मैं कोख खोलने का उपाय बता देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी कोख बंधी हुई होगी और उनको तकलीफ हो रही होगी। आप मंगलवार वाले दिन यानी कि कल के दिन एक मटका लाएंगी। सुनिए, मटका तो आप आज ही रात को ले आइएगा, मैं आपको जो जो उपाय बता रही हूँ वो आज ही कर लीजिए। आप आज एक मटका खरीद कर लाइए, मटका इतना सा हो, बहुत बड़ा मटके की जरूरत नहीं है। आप 7 दर्जियों के पास जाइए। आज थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर अपने लिए करना है तो करना पड़ेगा। आज आप 7 दर्जियों के पास जाइए और हर दर्जी के पास से कतरन उठा कर लाइए। जब दर्जी कपड़े सिलता है तो उसमें से कुछ वेस्टेज बच जाता है कपड़ों का। 7 दर्जियों के पास जाकर 7 जगह से 7 कतरन लेकर आनी है। ये बात याद रखिएगा कि एक दर्जी के पास 2 बार नहीं जाना है, इसलिए 7 दर्जी। इतना आसान नहीं है ना माँ बनना, तो थोड़ी सी कष्ट कर लेना। उस कतरन को लाकर अपने घर में रखना और 1.25 किलो काले तिल लेना। काले तिल को कल मंगलवार वाले दिन एक जगह पर पीपल के पेड़ के पास नीचे जाके बैठ जाना। काले तिल को अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना, फिर एक एक कतरन को लेना। अब मान लीजिए ये एक कतरन का हिस्सा है, इस कतरन के हिस्से को लेना, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 1 बार घुमाना और उस मटके में डाल देना। फिर दूसरी को लेना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, फिर उस मटके में डाल देना। 7 बार ऐसे ऐसे घुमाना। इसे काले कपड़े से 1.25 मीटर काले कपड़े से कस के काले धागे से बांध देना और पीपल के पेड़ पे रखकर आ जाना। वापस मुड़कर मत देखना, कोख बंदी होगी तो भी खुल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, क्या कहता है आपका आज का दिन? खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे आप। अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे आप। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, लंबी छुट्टियों पर जा सकते हैं आप। ओए होए, तो छुट्टियां मुटियां मना लीजिए, घूम लीजिए। बात वृषभ राशि, ऑफिस में कामों में सफलता मिलेगी आज आपको। मन चाही नौकरी भी मिल सकती है आपको। दिन भर खुश रहेंगे आप। ओए होए, बहुत ही बढ़िया बात है, मस्त रहिए। और मिथुन राशि, आप ही की राशि में कल बुध ने प्रवेश किया है, स्वराशि का हो गया है। फिर क्या, आपकी तो आर्थिक लाभ हो सकता है। नए काम शुरू करने के लिए अच्छा समय है। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें।
मैं आपको यहाँ बता दूं कि मिथुन राशि में बुध का प्रवेश बहुत अच्छा है पूरी दुनिया के लिए, खासकर स्कूलों के लिए, खासकर कॉम्पिटिशन्स के लिए, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, खासकर जो भी लोग काउंसलिंग का काम करते हैं उनके लिए। सबके काम अच्छे होंगे और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होंगी। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, चलिए जानते हैं। जब भी आपको नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है तो आपके 99.9% पर जाकर काम रुक जाते हैं। 0.1 से आपके काम नहीं होते, आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगता, आप उदास रहते हैं, आपके रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाते हैं, रिश्ते दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में तुलसी नहीं लग पाती, तुलसी बार बार सूख जाती है, पनपती नहीं है। आपके घर में लड़ाई झगड़े हुए बहुत ज्यादा होते हैं। आप हमेशा बीमारी में ही घिरे रहते हैं, सारा कमाई सारा पैसा बीमारी में जाता है। आपको हमेशा रोना आता है, आपको हमेशा सुसाइड करने का मन करता है, आप हमेशा अकेला फील करते हैं। घर में मेहमान कभी नहीं आते, आपके घर में शादी नहीं होती, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, आपके घर में बच्चा पैदा नहीं होता, आप कभी मां नहीं बन पाती, आपके घर में लक्ष्मी कभी रुकती नहीं है। जी रुकने की बात तो दूर की है, घर में लक्ष्मी आती भी नहीं है। घर में हर समय कोई ना कोई बीमार रहेगा, सारा पैसा बर्बादी में और दवाइयों में चला जाएगा। झगड़े होते ही रहेंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। आपके अपने ही घर के अंदर अच्छा फील नहीं करेंगे, घर के अंदर आते ही घर से भाग जाने का मन करेगा। घर में बढ़ती हुई लाल चींटियां नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेत है। जी हाँ, समझ में आया? तो ये है लक्षण कि क्या मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। हाँ, थोड़ा सुनिए। थोड़ी बहुत चीजें इसमें से मेरे घर में भी होंगी, थोड़ी बहुत चीजें इसमें से आपके घर में भी होंगी, लेकिन वो लोग डेंजर जोन में हैं और रेड कलर में है जिनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। ओए होए, तौबा तौबा तौबा। उनको इस कार्यक्रम को देखने की सख्त जरूरत है और आज ही अभी इसी वक्त कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी इन सब चीजों को सही करने में। गुड लक गुरु इस वक्त आपके साथ जुड़ा है और आपको बता रहा है आपके राशिफल का हाल, आपको बता रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें। केवल घर का एक व्यक्ति पॉजिटिव होकर पूरे घर को सही कर सकता है। कहते हैं ना, वो कर रहा है शाम तू और मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो परमपिता परमात्मा है और नाम हमारा होता है। शुक्राना ईश्वर का जरूर करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार प्रियंका मेरा बच्चा। हाँ नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी मेरा बेटा। यूट्यूब में फॉलोअर हूँ मैम, मेरे आपका कोटि कोटि प्रणाम मैम आपके चरणों में। आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा बच्चा। बताइए मैम, मैं जानना चाहती हूँ, मैं अभी न्यू जॉब ज्वाइन की हूँ मैम मार्च में, इंश्योरेंस कंपनी। मैम मेरा जॉब कैसा रहेगा? उतना बढ़िया काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जीवन में याद रखना, बहुत हंसते हुए, नहा धोकर, अच्छे से कपड़े पहनकर, फुल ऑफ एनर्जी के साथ और खाली पेट कभी ऑफिस मत जाना। जिस जगह पर काम करो उसकी बुराई कभी मत करना। अभाव हो सकते हैं, चीजों की कमी हो सकती है, हो सकता है एसी ना हो सकता है गाड़ी ना हो सकता है स्टेशनरी का सामान कम हो, कुछ भी हो सकता है, बाथरूम गंदे हो, लेकिन अपने काम वाली जगह को हमेशा माथा चूम कर उस ऑफिस में प्रवेश करना और भगवान से कामना करना कि मेरा ये ऑफिस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, क्योंकि जब ऑफिस तरक्की करेगा तब आप करेंगे। आज के बाद ये कभी मत बोलना कि काम कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा। आप अगर अच्छा करने की कोशिश करेंगी तो काम जरूर अच्छा होगा। रोज ऑफिस जाते वक्त अपनी पर्स के अंदर एक गुलाब का फूल लेकर जाओ और जाते ही अपनी टेबल पे गुलाब का फूल रखना शुरू कर दो। ओए होए, जो लोग अपने ऑफिस में ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी संस्था अपने ऑफिस की तारीफ करते हैं, उस ऑफिस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ काम करना बेकार है, जिंदगी खराब है, मैं तो नौकरी बदलने का सोच रहा हूँ, मैं तो फंस गया, बेकार ऑफिस है, बॉसेस अच्छे नहीं है, लोग यहाँ अच्छे नहीं है, जो इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं वो सारा दिन अपने ऑफिस को कोसते हैं, उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अभाव में भी अच्छी चीजें करिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार आशुतोष जी, स्वागत है। नमस्कार गुरु। जय माता दी। नमस्कार, बताइए। मैम मेरी सरकारी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? किस सेक्टर में आप जॉब ढूंढ रहे हैं? मैम मैं फार्मा सेक्टर में जॉब। अगले 2 महीने से 3 महीने के अंदर आपको जॉब लगने के चांसेस बहुत हद तक हैं, लेकिन आप एक गुप्त नवरात्रों में उपाय आज जरूर करेंगे। आज आप 1.25 किलो आलू लेकर उसे उबालेंगे। आलू को उबालने के बाद उसे छीलेंगे, छीलने के बाद उसमें देसी खांड
अगर मिल जाए गुड़, नहीं मिले तो गुड़, नहीं मिले तो शक्कर मिलाकर, जो कि बिल्कुल कम मिलाइएगा, ना के बराबर, जिससे कि गाय को कोई तकलीफ ना हो। गौ माता को ये आप खिला कर आएंगे, ओए होए, फिर देखिए भगवान की कैसी कृपा होगी। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल अर्पण हर सोमवार को हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मैं मानती हूँ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाखूबी आप सब निभा भी रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पूनम जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार मेरा बच्चा, क्या सवाल है? जी मैं अपने पति और अपने बेटे के बारे में पूछना था। किसके बारे में पूछना था? अपने पति देव के। पति और बेटे के बारे में, तो दोनों का नाम बताओ। वीरेंद्र मलिक, विशाल मलिक। और सवाल क्या है? जी इनका काम नहीं। आप उन्हें आज माँ के दुर्गा के मंदिर भेजिए। आज पार्वती माँ के समक्ष गुड़ का भोग ये जरूर लगाएं और सफेद चीजों का दान आज करें, इससे आपको फायदा होगा। बेटे के गले में 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष की माला या एक दाना पहना दीजिए, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन तभी जब आप नॉनवेज नहीं खाते। हमारे यहाँ पर 14 जुलाई से, ओए होए, आई एम सो एक्साइटेड, 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 1 महीना मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। मेरे यूट्यूब परिवार के बहुत सारे लोग हैं, मेरे इंडिया न्यूज परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजों को फॉलो करते हैं। तो अपने खाने के लिए चावल छोड़ना है, रोटी छोड़ना है, 1 महीने का फास्टिंग करना है। 14 तारीख से 12 अगस्त तक सावन का पावन महीना। इंडिया न्यूज पर आपको वो देखने को मिलेगा जो आपको टीवी न्यूज में कभी जीवन में देखने को नहीं मिला होगा। मैं आपसे इस बार सावन की ऐसी पूजा कराऊंगी जो आपने कभी अपनी माँ को करते हुए देखा होगा। तो अभी भी आपको कह रही हूँ कि अगर 5 लोगों को कॉल नहीं किया तो कॉल करिए, कर भला तो हो भला। आपको इसी वक्त कम से कम 5 लोगों को कॉल कर कहना है कि इसी टाइम वो इंडिया न्यूज जरूर खोलें और देखें कि गुड लक गुरु कैसे आपका लक बढ़ा रहा है। चलिए जुड़ते हैं मनीषा के साथ। मनीषा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजमा। नमस्कार, जय माता दी मेरा बच्चा। मेरा सवाल ये है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पापा जमीन लिए हुए हैं तो घर नहीं बन पा रहा है। पापा जो जमीन लिए हुए हैं, घर नहीं बन पा रहा, उस जमीन पर जाकर मंगलवार वाले दिन यानी कि कल के दिन एक ऊंचा सा झंडा पापा से लगवा दो बीचों बीच प्लॉट के, और उस प्लॉट पे चारों तरफ कम से कम 5 किलो पीली सरसों छिड़कवा दो। फिर मुझे बताइएगा कि प्लॉट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जॉब के लिए आज आपको एक उपाय करना होगा। 5 पतासे, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 तरह की मिठाई, सबको एक साथ एक डोने में रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण करना होगा, और वो भी 5 रुपए के साथ। वहां पे बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़नी होगी, माँ के मंदिर में घंटी बजानी होगी। आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते दीदी। दीदी जी बताइए क्या सवाल है? हम गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी तो प्राइवेट कॉलेज की जॉब कर रहे हैं, और हमारे पतिदेव थ्रोट के सीख जाए, इसके लिए उपाय बताइए। आप दोनों को आज मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके तुलसी के 2 पौधे मंदिर में लगाकर आना है, और कल मंगलवार वाले दिन 2 झंडे हनुमान जी के मंदिर में लगाकर आना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का नाम जो समय समय पर लेता रहता है। हमें ना सब कुछ पता है, हम सबके ज्ञानी हैं, लेकिन हम सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं। कई बार याद रखते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कई बार कर छोड़ देते हैं। बस जो कर रहे हैं उन्हें करते रहिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार राखी मैम। जय माता दी। माता जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पूछिए। मैम एक ये है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी? आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रही हैं? जी माता जी। आपका नाम मेरी गुड़िया? मैम शिखा। अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है बच्चा? दूसरा ये है मैम, हमारा अभी मकान बनाया था 3 साल पहले जी, और जी वो अनकम्प्लीट ही है, उसमें कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। काला भूत होता है, यानी कि घर के बाहर लगाए जाने वाला एक ऐसा मिट्टी का दिखने में जो भूत जैसा लगता है, सबके घरों में होता है। एक तो इसे अपने घर के बाहर लगा लें, इसे काले भूत के नाम से ही बोला जाता है। ये आपको कुम्हार के पास, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास मिलेगा। एक आप अपने गले में चांदी की चेन में चांदी की मछली आज ही धारण कर लीजिए, इससे आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोई आपसे पूछे तो बोलना बस फैशन के लिए पहना हुआ है। अपने उपाय, अपनी चीजें किसी को बताते नहीं है, वरना हमारा काम रुक जाता है और सामने वाले का शुरू हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा
ऊर्जा का कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है तो उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहिए आप और उसके कमरे में ज्यादा प्रकाश और लाइट कर दीजिए। जी हाँ, अंधेरे में बैठने से नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती है। घर में प्रकाश और सूरज नहीं आता तो भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें घर में सूरज की रोशनी, हवा जरूर आनी चाहिए और घर के अंदर अगर ये संभव ना हो तो जैसे इस स्टूडियो में आप हजारों लाइटें इस वक्त देख रहे हैं, ऐसी लाइटें आपके यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। माधव शर्मा जी ग्वालियर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मेरा बच्चा। हाँ मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे उपाय करती हूँ मैम। मैं भी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैम। जी जी मैं भी अभी गुप्त 9 दुर्गा का पूरा 9 दिन का व्रत रखा है। मेरी मैम, मैं पाठ भी करती हूँ, बहुत माता की इतनी बड़ी भक्त हूँ, बहुत ज्यादा मैम। पर मेरा बेटे ना कैट की तैयारी कर रहा है मैम, तो उसे सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाए। नाम है जिसकी माँ इतनी पूजा पाठ कर रही हो, जो खुद साक्षात देवी का रूप हो, कैसे उसके बच्चे को सक्सेस नहीं मिलेगी? दोबारा मिलेगा या नहीं? मिल गया बोलना अगर मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हो। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, अपने बच्चे के सर पे हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दो। माता रानी से कहो आओ और मेरे काम सवारो, वो बिल्कुल आती है। जैसे हक से अपनी माँ से कहती हो वैसे उससे कहो, जरूर सक्सेस मिलेगा। आपके बेटे को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। और आप सब जरा इस बच्चे के लिए 1 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे बच्चे को जहां एडमिशन चाहिए बेहतरीन एडमिशन उसे मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रेनू जी, मेरा बच्चा। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मेरा 2 सवाल है मैडम। पूछिए। मेरा एक बेटा का शादी नहीं हो रहा है, उसका जॉब भी नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है? कुंदन कुमार दुबे। सबसे पहले जॉब पर कंसंट्रेट कीजिए। जॉब लगेगी तो ही शादी होगी। किसी और के घर की लड़की को लाकर अपने घर में बिठाना और बच्चे का अपने पैर पर ना खड़ा होना, ये उस लड़की के साथ धोखा है। तो इसको कहिए नौकरी के लिए करे। आपके बेटे के पास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर में भी मुझे दिखाई दे रही है। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें और अपने बेटे के गले में ओपिल जरूर धारण करवाएं, इससे उसे बेहद ज्यादा फायदा होगा। और प्लीज इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर भक्ति, अर्चना, पूजा करने के लिए जरूर कहिए। विवाह एक ऐसा काम है जब आप 2 लोगों की जिम्मेदारी लेते हो, मतलब लड़की आपकी जिम्मेदारी लेती है और आपके परिवार की लेती है, आप उसकी लेते हैं। बिना शादी के विवाह करना ये धोखा है और ये धोखा अपने आप से भी है और उस बच्ची से भी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिना शादी जब तक मत करिए शादी, जब तक जॉब आपके हाथ में ना हो। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। टीवी की वॉल्यूम प्लीज बंद कीजिए। जय माता दी। बंद कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। बहुत अच्छा नाम है आपका। सवाल? मैं मैडम 5 साल से बीमार हूँ। अच्छा, क्या बीमारी है आपको भाई मेरे? पैरालाइज। अच्छा, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा। चलिए आपके साथ आपकी आवाज मैडम हमारी चली गई थी, बात से आ गई है आवाज। तो फिर देखिए अब आवाज आ गई तो हाथ पैर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के आसपास है, इसके बारे में बताऊंगी। आप रोज आधा घंटा धूप में जरूर बैठे, लेकिन क्योंकि आपको पैरालिसिस है तो एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग ऑफ शास्त्र ऐसा आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है? मैं हूं डॉक्टर, लेकिन मैं ग्रहों की डॉक्टर हूं। तो ये आप उपाय जरूर कर लीजिएगा, इससे फायदा होगा। और मुझे आपका जज्बा बहुत अच्छा लगा, आपके जज्बे को मेरा सलाम। और बाकी लोग जो बीमार हैं, हल्के से पेट दर्द से, सर दर्द से, मेरे इस भाई से कुछ सीखिए। जिंदगी में अगर आप ठीक होना चाहें तो आप ठीक हो सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी मैम। मनदीप जी, स्वागत है मेरा बच्चा। सवाल? जी मैम, ये मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला तो मैम, मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ, मेरा फॉरेन का जो कब तक बनेगा? दूसरा? मैम दूसरा सवाल ये है कि मैं लोन लेना चाहती हूँ, वो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है क्या मैं ठीक तरह से भर पाऊंगी? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ पाएगी? 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से पे कर पाओगी। पुराने जमाने में दादी माँ कहती थी, हे भगवान हमारे खर्चे बढ़ा। तो हम लोग सोचते थे ऐसा क्यों दादी बोलती है? दादी ऐसा इसलिए बोलती थी कि जब खर्चे बढ़ते हैं तभी डेफिनेटली आपकी कमाई भी बढ़ती है। और मेरा बच्चा, इस साल से अगले साल के बीच में आप फॉरेन जरूर चली जाओगी। आपकी मर्जी, आप जाइए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट मेरा इंडिया ही है बेस्ट। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की।
ऑफिस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और करनी भी चाहिए। ऑफिस को अपना समझना चाहिए। पुरानी बीमारी का इलाज आज मिल जाएगा। ओए होए, आज छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अब जो पहले दिन स्कूल गए ना, मन लगा के पढ़ाई करना वरना पिटाई करूंगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आपका लोन आज पास हो सकता है। छात्रों के लिए आज प्रदर्शन का दिन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर चिंताएं होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि आज शाम के बाद आपकी सेहत बेहतर होगी। आज आपको दिल खोलकर पैसा खर्च करने का मन करेगा और आप ऐसा करेंगे भी, लेकिन पैसे को कल के लिए संभाल के रखना समझदारी होती है। लेकिन जीना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसे को सिर्फ जोड़ते रहो। तो आज खुलकर खर्चा कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आज आपको दिल खोलकर खर्चना भी चाहिए, उसके रिजल्ट्स भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। और खुश रहने की कोशिश करिए। परिवार में अनबन हो सकती है, क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं तो घर वाले हमें रोकते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ओए होए, फिर जीवन में और क्या चाहिए। चलिए, आपको नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन अब उससे बचने के उपायों पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आपको योग करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर को सफेद रंग का पेंट करवाना चाहिए। गाढ़े गाढ़े रंग के पेंट करवाने से नेगेटिव एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती है। घर के पर्दों का रंग भी हल्का रखना चाहिए। घर में मेहमानों को जरूर बुलाना चाहिए। एकादशी या पूर्णिमा वाले दिन नवग्रह का हवन करवाना चाहिए। काले नीले कपड़े कम पहनने चाहिए। घर में मोर पंख जगह जगह पे बल्क में लगाने चाहिए, बहुत सारे। घर में ब्राह्मण को बुलाकर तुलसी लगवानी चाहिए अगर बार बार तुलसी सूख रही है। घर में गोमूत्र का पोछा लगाना चाहिए। गोमूत्र से स्नान करना चाहिए। और गोमूत्र आप पानी में डालकर पी भी सकते हैं। गोमूत्र बाजार में या गौशाला में आसानी से मिल जाता है। गोमूत्र को आपको चांदी के लोटे में डालकर पान के पत्ते से पूरे घर में या ऑफिस में या अपने व्यापार क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। घर की रसोई में पानी, गैस को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ईशान कोण में ऐसे घर की महिला को हमेशा दिया जलाना चाहिए। घर में कपूर लैंप जरूर जलाना चाहिए। घर में सभी व्यक्तियों को 2-2 तुलसी के पत्ते रोज खाने चाहिए। लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़े रखे और पानी पी गए, उसे चबाना नहीं चाहिए। तुलसी में पारा होता है जो हमारे दांत खराब कर सकता है। और अगर आप तुलसी चबाएंगे तो भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो जाएंगे ना। आपकी पत्नी को कोई चबा चबा के खाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सूरज को जल जरूर दें। सूरज के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। दरवाजे पर गणेश द्वार जरूर लगाएं और गणेश द्वार की पूजा करें। अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें। पॉजिटिव थॉट्स को लाने की कोशिश करें। गंगा जल रोज पिएं। लोगों से जलना बंद कर दें, बल्कि लोगों को सफल होता हुआ देखकर बोलें, ईश्वर मुझे भी ऐसी सफलता दे। लोगों की तारीफें जरूर करें। लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। समय की कद्र करें, अपने भी और दूसरे के भी। समय की बर्बादी ना करें। दूसरों की बुराई और निंदा में अपना कीमती समय ना बर्बाद करें। अकेले कम से कम बैठें। नेगेटिव थॉट्स को दिल में आने ना दें। दोस्तों से समय समय पे मुलाकात, लंच और डिनर पे जरूर जाएं। मंत्र जाप, उसमें भी खासकर गायत्री मंत्र का जाप। सूरज को जल देते हुए हनुमान चालीसा पढ़ें। कमलगट्टे की माला गले में जरूर पहनें और अपने घर में खुशी का माहौल बनाएं। गाने सुने, भजन गाएं, गायत्री मंत्र पढ़ें। घर के अंदर प्रकाश पूरी तरह से हो। आपको अपनी जेब के अंदर चांदी का एक चकोर जरूर रखना चाहिए। दिन में कम से कम 4 लोगों की जमकर तारीफ करनी चाहिए और जब लोग आपकी तारीफ करें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हफ्ते में एक बार गौशाला जाकर 10 मिनट के लिए जरूर बैठना चाहिए। हरि का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अगर आपने नेगेटिविटी या नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो अपने घर के किसी मेंबर को आपको ये बात जरूर बता देनी चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार स्वाति, मेरा बच्चा। स्वाति जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार गुड़िया, क्या सवाल है? मैम मेरे 2 क्वेश्चन है जी। एक तो मेरे भाई की जॉब लगेगी, उन्होंने ना टेस्ट दिया था हाई कोर्ट का जी। ये दूसरी मेरी बहन की मैरिज होगी, कब होगी? अच्छा है कि नहीं लगाया, वरना भी डांट खाती मुझसे। आपके भाई को भी जॉब लगेगी। बहन की शादी अगले साल होने के चांसेस है, लेकिन बहन को गुरु के कुछ उपाय करने होंगे। इससे 5 बृहस्पतिवार के व्रत रखवाइए और केले के पेड़ की पूजा करवाइए। इससे आपकी बहन को बहुत लाभ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा। मेरे को जब भी आप कॉल करें तो एक बात याद रखें, सच सुनने की हिम्मत हो तभी करें कॉल।
कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन। हम सिर्फ सच बोलते हैं आपको, और भविष्य में सच छुपा होता है। शायद भगवान ने उसमें कुछ ऐसी बातें डाली हैं जो छुपी रहें तो अच्छा है, क्योंकि हमें सच सुनने से डर लगता है। सच के प्रेमी हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म है, यहाँ कॉल कीजिए। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज गुड लक गुरु। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, और आप कम से कम 5 लोगों को इसी वक्त इंडिया न्यूज देखने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि ये भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक उपाय है कि हम आपसे रिश्तों की बात करते हैं, अपनों की बात करते हैं, एहसास की बात करते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो आप अपने घर के अंदर प्यार की बातें, लड़ाई की बातें, झगड़े की बातें, लोन की बातें, कर्जे की बातें, दुश्मनी की बातें सब करते हैं, लेकिन आज की तारीख में बस हम एक ही बात नहीं करते, ईश्वर का नाम नहीं लेते। तो अभी आपके बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं, थोड़े बड़े बच्चे कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं, और पतिदेव निकलने के लिए ऑफिस बिल्कुल तैयार है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसी टाइम अपने फोन पर गायत्री मंत्र जोर जोर से 108 बार अपने फोन पर चलाकर हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह सुबह का सूरज निकला हुआ है, घर के सारे पर्दे खोलिए, घर के अंदर फ्रेश एयर आने दीजिए, घर के सारे दरवाजे खोलिए, एसी रात भर चला है उसे बंद कीजिए। घर में ताजी हवा, ताजी धूप, ताजे लोगों का आना बेहद ज्यादा जरूरी है। अभी अपने नियर एंड डियर को कॉल कर आज रात को डिनर पर बुलाइए, चाय पर बुलाइए, लंच पर बुलाइए, और उनसे मिलते रहिए, मुलाकात करते रहिए, एहसासों को जिंदा रखिए और अपनों का साथ लेकर चलिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार महेश जी, स्वागत है। नमस्कार जी। जय माता दी, बताइए। मेरा 2 क्वेश्चन है जी। मेरी अभी लड़की की शादी हुई नवंबर महीने में, अंजलि नाम है, अंजलि गुप्ता जी। तो वो तो उसका हस्बैंड से पहले जॉब करते थे दुबई में जी। तो अभी शादी के बाद वो जाने वाले थे पर जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। पहले तो कोरोना का चक्कर हो गया, फिर अभी किसी कारण से नहीं जा पाए। अभी कब तक उनका जॉब लगेगा? वो तो दुबई वाली जॉब तो छूट गई उनकी, और कब तक जॉब लगेगा ये थोड़ा आप बताइए। पिता होने के नाते आपका डर बिल्कुल सही है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आज दोनों बच्चों को माँ दुर्गा के मंदिर जाकर नारियल अर्पण करने के लिए, चुन्नी अर्पण करने के लिए और लाल चूड़ियाँ अर्पण करने के लिए कहिए, और बहुत जल्द ये उपाय करते ही शायद आप मुझे चंद हफ्ते भर में ही ये बता देंगे कि जॉब लग गई। लेकिन हाँ देखिए, खाली उपाय जाकर माँ को नारियल चढ़ाने से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी ढूंढनी भी पड़ेगी, है ना। तो बी प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर ये नहीं है कि उपाय करके घर में बैठ गए, पति देव ने सब्जी ला दी, सब्जी तो घर आ गई है, जब तक आप उसे काटेंगे नहीं, छाटेंगे नहीं, उसमें तड़का नहीं लगाएंगे, सब्जी बनेगी नहीं। तो वो जो लगाना है ना उपाय, और लक को इनहैंस कराने का रास्ते मैं बता सकती हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उपाय आपको करने हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय आरती जी। जी माता जी। मैम जय माता दी। मेरा बच्चा, क्या सवाल है आरती? मैम आप बहुत अच्छे लगते हो। आज मैं इतनी खुश हूँ मैम, मैं कब से फोन लगा रही थी मैम, और आज आपका फोन लगा है मैम, मैं बहुत खुश होंगी मैम। मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। पूछो मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच, पूछिए। जी मेरी बड़ी बहन की बेटी है श्रुति जी। वो अभी सीए फाउंडेशन का उसने एग्जाम दिया है मैम, वो सीए कब तक बन जाएगी? वो बहुत जल्द सीए बन जाएगी, किस्मत अच्छी है, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा उसे। दूसरा सवाल। जी मैम मेरी बड़ी बहन वो ज्योति हैगी, वो उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है, जितने उपाय मैंने अभी पीछे बताए वो उनसे करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम मैं भी योगा करती हूँ मैम, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे अभी वैक्सीन लगने के बाद मुझे डायबिटीज की समस्या हो गई है, वो कब तक खत्म हो जाएगी? ये साल शुक्र का साल है, शुक्र का साल, वीनस का साल। मैंने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में, साल की शुरुआत में बताया था कि बीपी, शुगर और खासकर रक्त से जुड़ी हुई तकलीफें और किडनी की प्रॉब्लम, स्किन एनर्जीज की प्रॉब्लम, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना इस वर्ष रह सकता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मतलब लगता है कि अब शुगर हो गई तो ठीक है हम सही हैं, बीमारी अब हो चुकी है, उसे पॉजिटिव वे में ले, वॉक ज़रूर करें आप, और अब बहुत अच्छी हैं। मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट दूंगी। इस मतलबी दुनिया में, भागती हुई कलयुग की दुनिया के अंदर कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता जितना आप अपने लोगों के बारे में सबसे पहले पूछा, उसके बाद अपने बारे में पूछा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी, बस आपको वॉक करने की सख्त जरूरत है, और तुलसी के 2 पत्ते रोज खाएंगे आप। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। रेखा जी, स्वागत है।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, बताओ। मेरा ये सवाल है मैम कि हमारा खुद का मकान कब तक बन पाएगा? मेरा बच्चा क्या करती हो आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ मैम। पतिदेव क्या करते हैं? ये वेल्डिंग की जो मतलब खुद की दुकान है मतलब। ठीक है, अपना घर बन जाए इसके लिए आपको इतने सारे उपाय मैंने बताए, बोतल का उपाय और चावल का बॉल बनाने का उपाय। आज अब एक कांच का बाउल लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, उसमें 5 रुपए का एक सिक्का डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और अपने घर की नॉर्थ की दीवार की तरफ इसे रख दीजिए, ठीक है, और उत्तर की दीवार की तरफ, और परमपिता परमात्मा से कहिए मेरा अपना घर बन गया। इस पानी को रोज बदलेंगे, सिक्का वही इस्तेमाल करेंगे, सिक्का रोज बदलने की जरूरत नहीं, पानी को घर के बाहर फेंकते रहेंगे। धीरे धीरे आप अगर ये सोचे मेरा घर बन गया, मैं अपने घर में चली गई, सारा दिन उसी के बारे में सोचे और रात को सोने से पहले जरूर सोचे और ख्याल ले मैं अपने घर में कमरे में क्या लगाऊंगी क्या नहीं लगाऊंगी। तो सोच से बहुत कुछ चीजें आपकी जिंदगी में होने लगती हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि हमारी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है कि हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। घर में खुशी का माहौल रहेगा, सो ऑल द बेस्ट। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। गुस्से पे कंट्रोल रखें। हाँ, गुस्सा किसी काम का नहीं है, सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है। बात वृश्चिक राशि की, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओए होए, बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है और बच्चों से खुशखबरी भी मिल सकती है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, परमपिता परमात्मा से यही कामना है। धनु राशि, नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, ऑल द बेस्ट। लेकिन काली रंग की गाड़ी को खरीदने के लिए उसे अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। आपका जीवन अच्छा रहे और आपके जीवन में बढ़िया रहे। धनु राशि वालों, तो आज माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल अर्पण जरूर करें और कोशिश करें कि आप पीली चीजों का भोग माँ को आज जरूर लगाएं। तो धनु राशि, आपके लिए आज का जीवन, आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी की सलाह लेकर काम करेंगे तो काम में आपको 100% सक्सेस भी मिलेगी। दिन भर आलस रह सकता है और आलस इंसान के कामों को खत्म करता है और नकारात्मकता का एक सबसे बड़ा कारण आलस भी है, इसलिए आलस को दूर रखें। नेगेटिव एनर्जी को कैसे करें खत्म, चलिए कुछ और अचूक उपाय बताती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ये उपाय प्लीज कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक मैजिक बॉल बनाएं और इस मैजिक बॉल में कांच की एक कटोरी ले लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसे गंगा जल से धो लें। उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालें, इस कटोरी के अंदर 6 गोमती चक्र डालें, 6 पीली कौड़ी डालें, सफेद कौड़ी भी 6 डालें, काली कौड़ी 11 डालें और 11 लकी कॉइन। ये सब कुछ चीजें आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी। और अब कटोरी के अंदर पीली सरसों पूरी तरह से भर दें, उसके ऊपर चांदी का एक चकोर रख दें। चाहे आप इसे घर के मंदिर में रख के सुबह शाम इसके आगे अगरबत्ती जलाएं, या इसे आप घर की बैठक या हॉल में रख दें, या इसे अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पर रख दें। साल भर में इसे बदलना होगा और इसमें से कभी कभी बीच बीच में से जो है सरसों इधर उधर गिरेगी तो कोई नकारात्मक नहीं है, पर ये बाउल आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा। घर में नमक के पानी का पोछा गुलाब जल डालकर लगाने से नकारात्मकता दूर होगी। यज्ञ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर के अंदर सकारात्मक बातें करनी होंगी, सकारात्मक लोगों को सुनना होगा। आपको इंडिया न्यूज रोज देखना होगा, गुड लक गुरु देखना होगा, इससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। मेरा जो है यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर, उसे फॉलो जरूर कीजिए। 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा, इन सब पर आपको मैं दिन भर दिखती हूँ, इन्हें फॉलो कीजिए और इस पर मुझे फॉलो करके फेसबुक पर आप सारा दिन अपने घर में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं आज के कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी, अमित बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मेरा अमित है लेकिन मेरी जो राशि है वो टिंकू के नाम पे है। वो राशि से कोई बात नहीं, आप सवाल पूछिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा। और किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं अमित जी? मैं फूड का बिजनेस करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए ठीक रहेगा या फिर मेरे लिए जॉब ठीक रहेगी? आपके लिए बिजनेस ठीक रहेगा लेकिन पार्टनर ठीक नहीं रहेगा, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ना करें। और आपके जो ईष्ट भगवान है जिनकी आपको बहुत ज्यादा पूजा करनी चाहिए, हरि विष्णु राम कृष्ण कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, तो इनकी पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। इनके मंदिर जरूर जाएं, इन्हें अपना बिजनेस में पार्टनर बना लें। जो भी कमाएं वो मैं कभी नहीं कहूंगी कि मंदिर में दें, मैं कहूंगी जरूरतमंदों को दें, किसी के स्कूल की फीस दें, किसी की दवाई के पैसे दें, किसी को कपड़े दिलाएं, किसी का घर बनवा दें, किसी के घर पंखा लगवा दें, किसी को कोई भी जरूरत की चीज दिलवा दे, वही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है साहब, मैडम बहुत परेशानी है घर में और धंधा नहीं हो रहा है। आप क्या करते थे?
मैं गाड़ी का धंधा कर रहा था। सर उसे व्यापार बोलिए। मैं जो धंधा करता था उस शब्द से बहुत प्यारा शब्द है व्यापार। अगर आप ये बोलेंगे तो आपका काम को इज्जत देंगे, काम भी आपको इज्जत देने लगेगा। तो सर मैं आपको बताती हूँ, गणेश जी के मंदिर में जाइए आप और लगातार 21 दिन तक गणपति महाराज को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करिए। आपको इससे फायदा होगा। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है आने वाले टाइम में, तो आपको अभी से बताऊंगी गोमूत्र पानी में डाल के स्नान करना शुरू कीजिए और अपने बड़ों के घर में पैर छुइए और बच्चे जब आपके पैर छुए तो ओए होए उन्हें आशीर्वाद जरूर दीजिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। मेरा 2 सवाल है। पूछिए। आपका नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम बलवंत कहार है। सवाल। मेरे बच्चे हैं 2 जी। बच्चे से 3 हैं जी। बड़ा लड़का है अंश विकास और बिटिया है स्नेहा। सवाल क्या है सर? कुछ करेंगे कि नहीं ये लोग? सर क्यों नहीं करेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे 10-10 बजे सोए रहते हैं, 11 बजे मोबाइल चलाते रहते हैं। देखिए सर वो घर का माहौल अब ऐसा हो चुका है, इन्हें ना डांटिए मत, इन्हें अपना दोस्त बना लीजिए। आप जब ये सोते रहते हैं बहुत तेज आवाज में घर में ना म्यूजिक सिस्टम पर भगवान के भजन हनुमान चालीसा चला दीजिए। इन्हें विवश कर दीजिए कि इन्हें इतनी डिस्टर्बेंस हो कि ये उठें। इनसे कहो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, अभी तक मैं कमा रहा हूँ, ये घर मेरा है। हाँ अगर 10-10 बजे तक सोती रहती है ये युवा पीढ़ी तो देश भी खतरे में है सर। आपका घर ही नहीं, इस घर के माहौल को बदलना होगा। फोन तो हम इनसे ले नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं नहीं, लेकिन थोड़े से घर के रूल्स और नियम्स होने जरूरी हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं सर जिन्हें हम पिक्चरों में देखते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए। उनका कहना है कि वो घर में घुसते ही एक ड्रॉ बना रखी है लेफ्ट साइड में, उसमें फोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं और घर के अंदर लैंडलाइन लगा रखा है। कोई भी इमरजेंसी होने पर अपने नियर एंड डियर उस लैंडलाइन पर कॉल करते हैं। अगर काश वो फिल्म स्टार्स ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर। क्या आप लोगों के घर में लैंडलाइन है? आपका जवाब होगा लैंडलाइन अब कौन रखता है, पुराने जमाने का हो गया। लेकिन लैंडलाइन ने हमें हमारे अपनों से दूर कर दिया। अगर आपके घर में फिक्स फोन होगा तो इमरजेंसी में घर वाले फोन इमरजेंसी में घर पे करेंगे और आप थोड़ी देर के लिए अपनों को ये कह सकते हैं कि प्लीज थोड़ी देर फोन स्विच ऑफ करो। सर मैं तो खुद फोन विरोधी हूँ बहुत ज्यादा। मेरा मानना है कि आज देश में फोन बहुत अच्छे काम भी कर रहा है। जब कोई बच्चा खो जाता है तो फोन की वजह से, आधार कार्ड की वजह से मिल जाता है। लेकिन आज अपनों से हम इतने दूर हो गए हैं कि बच्चा अपनी माँ को बगल वाले कमरे से व्हाट्सएप करके पूछता है माँ खाना क्या बनाया है, मतलब वो कमरे से उठकर भी नहीं आ सकता। दिस इज द माइनस ऑफ फोन। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। निवेश करने के लिए एक अच्छा समय है आपके लिए। आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको हो जाएगा। आज आप खुश रहेंगे और भगवान से कृपा है कि आपके सब काम हो जाए। बात कुंभ राशि की। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होगा। बीमार व्यक्तियों की सेहत में सुधार होगा। प्रमोशन हो सकता है। आज आप कुछ बेटर फील करेंगे। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। खर्चे पर कंट्रोल करें। आज आप डेट पर जा सकते हैं। ओए होए, वैसे भी बहुत सारे बच्चे तो स्कूल पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चों की स्कूल में ही डेट चलने वाली है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पढ़ाई मन लगाकर करो। माता पिता भी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई साथ नहीं छोड़ता तो वो है विद्या। हमेशा काम आती है। आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। बुरे लोगों के लिए ये सटीक साधन, आपको क्या करना चाहिए? बुरे लोगों का सटीक समाधान क्या है? बुरे लोगों से अलग होने की कोशिश करें आप, उन्हें बदलने की कोशिश करें आप। बुरे लोगों से अचानक तिरस्कार उनका ना करें, धीरे धीरे उनसे दूर होकर एक गैप बनाएं। अचानक साथ छोड़ने से वो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूर होना समझदारी होती है। दूध में केसर घोलकर तिलक लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। गुरुवार को गले में पीले रंग का धागा पहनना चाहिए, लेकिन इसे समय समय पे बदलना भी चाहिए। और अगर आपके पास सोने की चेन हो तो वो पहने। और पायल खोलेगी आपका भाग्य। जी हाँ, अब तो महिलाएं भूल ही गई हैं। पायल कभी भी ऐसी कोई महिला नहीं होनी चाहिए जिसके पैरों में पायल ना हो। पायल की सुरीली आवाज नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, उस पर लगाम लगाती है। पायल पहनने से आपको दैवीय शक्तियां जो हैं वो आपकी ओर आकर्षित होती हैं। पायल पहनने से सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है। कहते हैं चांदी की पायल पैरों में पहनने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। पायल की आवाज से, आपकी उसकी मधुर वाणी से वातावरण तो शुद्ध होता है, लेकिन पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग और रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं पायल की घुंघरू जब बजते हैं और वो पति देव को सुनाई देते हैं तो अचानक ही उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव भाव और प्यार आने लगते हैं। और हमारे देश में तो पहले बहुओं को पायल इसलिए पहनाई जाती थी कि जैसे ही पायल बहू की पहने सबको पता चल जाए कि बहू इस कमरे में है, उस कमरे में महिला है, सोच कर जाना है। और पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग इसलिए खांसते थे कि बहुओं को पता चल जाए कि पिताजी आ गए हैं, दादाजी आ गए हैं, तो हमें पर्दा करना है।
कितना खूबसूरत है मेरा देश, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, क्या सभ्यता, क्या संस्कृति, कितनी अच्छी बातें, लेकिन हम उन बातों को, उन व्यवहारों को भूलते चले जा रहे हैं। अगर आज आपका जन्मदिन या एनिवर्सरी है तो आप प्लीज अपनी पत्नी को और या खुद को गिफ्ट दीजिए। हर वक्त पति आपको गिफ्ट दे, ये जरूरी नहीं। आज आप सब अपने पैरों में पायल पहने, क्योंकि चांदी खरीदने का दिन सोमवार का होता है, चांदी को पहनने का दिन भी सोमवार का होता है। इससे थोड़ा गुस्सा भी कम आता है और आप अपने कंट्रोल में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार माधवी जी, स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। मैम मेरे दो सवाल है। एक तो मेरे बड़े बेटे के बारे में है जी। मैंने 12th पास किया आपकी बात जी, तो उसको मतलब आगे क्या करवाएं उसको देखिए 12th कुछ भी नहीं होती, उसे ग्रेजुएशन जरूर करवाएं और अपने बेटे के गले में चांदी की एक चेन जरूर पहनाएं। थोड़ा सा आलस कम करे, सुबह जल्दी उठे। 99.9% परेशानियां और नकारात्मकता उन लोगों की अपने आप खत्म हो जाती है जो सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, क्योंकि उनका स्नान सीधा देवी देवताओं के साथ होता है, क्योंकि सुबह 3:30 से 5:30 बजे तक देवताओं के स्नान का समय होता है। तो जो लोग 4 बजे उठ के नहाते हैं नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि सुबह उठना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीनन अगर इस आदत को आपने 1 हफ्ता कर लिया तो उसके बाद आप चाहें या ना चाहें आपको अपने आप ही 4 बजे आँख खुल जाएगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार कुलदीप जी, स्वागत है मेरा बच्चा। जय माता दी मैडम। जय माता दी मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मेरा ना यूएस का अप्लाई किया है। मेरा नाम कुलदीप है जी। ते मैम 2 मेरे बेटे अनमोल हरविंद का यूएस का कदों तक हो जाएगा? आप बहुत जल्दी चली जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके लिए काम जरूर करना है। आज माँ दुर्गा के मंदिर में लौंग की 108 माला बनाकर अपने हाथ से लाल धागे में माँ को अर्पण जरूर कर आए। जैसी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। माँ की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। जिनके रिश्ते आपस में खराब हैं वो आज शंकर भगवान के ऊपर आधा किलो, 1 मुट्ठी या 2 दाने शिवलिंग के अर्पण कर आए, रख कर आए। इससे आपके रिश्ते अच्छे होंगे और जिससे आपके रिश्ते खराब हैं उसी व्यक्ति का नाम लेके रख कर आए, तो इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है, तो मंत्र जाप जरूर करें आप, इससे नकारात्मकता दूर होती है। फिलहाल वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का। मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे इजाजत दें। अपना पूरा ख्याल रखें। आज शंकर भगवान के मंदिर जरूर जाएं। सोच को पॉजिटिव रखें, सब कुछ बेहतर और बेहतरीन होगा। लोगों का भला करते जाएं, कम से कम किसी को भरपेट भोजन जरूर कराएं, 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें और आप प्लीज 5 लोगों को फोन कर बोलें कि वो इंडिया न्यूज जरूर देखें। कल सुबह गुड लक गुरु के अंदर मैं आपसे किसी खास और नए टॉपिक को लेकर फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।